बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने आपसे वादा किया था और भी गांव में जाऊंगा। इस वक्त मैं अमरिया ब्लॉक के भंगानाडी गांव में हूं और लोगों से मैं जानना चाहता हूं यहाँ की समस्याएं क्या है, क्योंकि गांव में है तो गांव में समस्याएं गांव वालों की जो भी है वो आम ही समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या महंगाई की है, समस्या सबसे बड़ी जानवरों की है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, पूर्व प्रधान भी है यहाँ पर, डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पर इस गाँव में। इन लोगों से मैं बात करूंगा, इनसे जानूंगा कि आखिर वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको का हल होना चाहिए, क्योंकि इस इलाके में जब मैं आया तो रास्ता बहुत खराब था। सवाल ये उठता है कि रास्ता इन 5 सालों में खराब हुआ है या पहले की सरकारें जो आई हैं उन्होंने भी इसी तरह से काम किया है। बहुत सारी चीजें जानना चाहता हूं मैं। यहाँ पर पूर्व प्रधान है आप जी? पूर्व। चलिए अब मुझे ये बताइए, आपके इलाके में बहुत सारी समस्याएं होंगी, गांव है, ग्रामीण इलाके में तो बहुत ज्यादा। सामने से हट जाइए, रोशनी नहीं आ रही है। जी जी, आप मुझे बताइए इलाके की समस्याएं किस किस तरह की हैं? इलाके की समस्या क्या, सांड बहुत फिर रहेंगे, आवारा पशु, ये आवारा पशु। हाँ पूरे जी, क्या किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं? अरे जो हमारी फसल है उसको नष्ट कर रहेंगे। ये योगी जी ने अच्छा छुड़वाएंगे। अरे सारी फसल नष्ट कर दी इनने, योगी जी ने। अच्छा चलिए, सांड वाली समस्या भी है। हाँ। और किस किस तरह की समस्याएं, फसल को, खेती को किस किस तरह से, और आपको जो है आपका जो रेट मिल पा रहा नहीं मिल पा रहा है, हमें गांव का किसान की और किस किस तरह से हमें अपने अनाज का रेट भी नहीं मिल रहा है। बड़ी समस्या है, पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा है, इससे काश्तकारी करना बहुत मुश्किल पड़ रही है। हमारी ये समस्या का हल करा जाए। जी जी जी, चलिए। और भी बहुत सारे लोग और मैं बात करूंगा। कहते महंगाई बहुत बढ़ गई है। अरे बहुत ज्यादा क्या महंगाई बहुत बढ़ गई है? अरे भाई गैस देख रहे हैं कहाँ पहुँच गई जाएगा। कितनी है गैस? अरे 1000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। अच्छा हाँ, इसलिए हम सरकार बदलना चाहते हैं भैया। सरकार बदलना चाह रहे हैं? हाँ, अब की नई सरकार लाएंगे अखिलेश यादव। चलिए अच्छा ये बताइए, इन 5 सालों में महंगाई बढ़ी है या उससे पहले बढ़ी है? ना, इन 5 सालों में महंगाई ज्यादा बढ़ी। अभी बात करेंगे आपसे। इन 5 सालों में 5 सालों में महंगाई ज्यादा है। रोज बेरोजगारी यहाँ पर इतनी फैली पड़ी है कि लोग, आप इधर आ जाइए जी, के लोग काम करने जो बाहर जाते थे वो लोग आज यहीं पे हैं। ठीक है, इतनी बड़ी लोगों को परेशानी रही है इस बेरोजगारी में। अच्छा। और सरकार को इससे बदलना ही बदलना है आपकी। भैया अखिलेश को आना ही आना है यहाँ पे। तो 5 साल पहले क्यों हटा दिया था आप ही लोगों ने वोट के लिए? देखना था ना। हाँ। अब इन्हें हटाना है योगी जी को। अब योगी जी को हटाना है, यहाँ पे अखिलेश भैया को आना है, समाजवादी वाले आना है यहाँ पे। आपके यहाँ मुस्लिम वोटर के अलावा मुस्लिम वोटर, हिंदू वोटर कैसे वोटर, कितने वोटर हैं यहाँ? कहाँ हिंदू वोटर है नहीं है यहाँ पर? वोट जाटम है। अच्छा, किधर जाते हैं वैसे वो लोग, कहाँ है वो ज्यादातर तो बीजेपी की तरफ जाते हैं। कहते हैं कि ये है कि हम क्या कहते हैं, आइए इधर आइए, इधर आइए। क्या बोल रहे हैं? आइए आप बताइए। कहते हैं हम बहुजन समाज के हैं। हाँ, मगर वो देते नहीं बहुजन समाज। बहुजन समाज को क्या, किधर जा रहा है आपका यहाँ का वोट बताइए? आपकी जो जाटम वोट जो 35 हैं वो भी इंशाल्लाह साइकिल पे ही जा रहा है। वो क्यों ऐसा, आपको कैसे भरोसा है? सामने खड़ो बेटा जी। बिल्कुल यही भरोसा है कि मतलब जो इधर उधर जो सरकार से ज्यादा परेशान है, जो सांड इधर उधर जो घूम रहे हैं, इनसे लोग ज्यादा परेशान है। सांड है, उनसे बहुत ज्यादा परेशान है। आप डॉक्टर हैं, वेटरनरी के डॉक्टर हैं। चलिए, सांडों की बात आई और आप डॉक्टर भी हैं। कहा जाए इनका इलाज नहीं हुआ सांडों का? नहीं सर, इस सरकार में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो खुले सांड हैं वो अगर कहीं बीमार हो जाते हैं या गंभीर रूप से कहीं कोई घायल कर देता है उनको, तो कोई ऐसा ट्रीटमेंट यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता है। बल्कि हम लोग जब पहले, मेरी भर्ती जो है 2013-14 में उसमें प्राइवेट में हुई है सर। जब वो अखिलेश की सरकार थी, समाजवादी सरकार थी, उस टाइम हमको मानदेय भी दिया जाता था, लेकिन हम लोग प्रोटेस्ट कर करके थक गए हैं। अभी तक हमारी कोई भर्ती नहीं आई है, खाली आश्वासन दिया जाता है इस सरकार में। हम लोग चाहते हैं कि इस बार अखिलेश की सरकार फिर से आए, दोबारा से आए, और हमारा भी जो है नियमितकरण करा जाए हमारा। अच्छा एक बात बताइए, आप वेटरनरी डॉक्टर हैं यानी जानवरों के डॉक्टर हैं। मैं ये देखता हूँ कि गाँव में लोगों ने बाढ़ लगा रखी है, लोहे की बाढ़ लगाई हुई है, तार लगे हुए हैं। इंसान के अगर चुभ जाता है तो खून निकल आता है। जानवरों को तो बड़ा नुकसान होता होगा। इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं। कितना बड़ा नुकसान जानवरों का खुद का भी अगर देखा जाए, क्योंकि बाढ़ लगा दी। अपने किसान अपना जो है खेती को बचाना चाहता है, अपनी जमीन में जो पैदावार है उसको बचाने के लिए बहुत कोशिश करता है। सर आए दिन ऐसा देखा जाता है, कई जानवर जो है उसमें कट जाते हैं, उनको फिर इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, टिड्स वगैरह बन जाती है, वो सारे के सारे मर जाते हैं। और इस सरकार में कोई देखभाल नहीं है। और यहाँ पे हमारे जो किसान हैं वो इसलिए तार लगाते हैं ताकि हमारी फसल जो है सांड से नष्ट होने से बच जाए। क्योंकि फसल में जो है काफी जो है खर्चा होता है। खाद इतना महंगा हो गया है, डीएपी इतनी महंगी हो गई है, यूरिया इतनी महंगी हो गई है, उसमें से 5 किलो इन्होंने चुरा भी लिया है। ठीक है,
तो सर इसलिए हम लोग तार लगाते चुरा लिया, कम कर लिया, कम कर लिया, मतलब चुरा ही लिया है। अच्छा, आपने उसको चोरी करार दे दिया। हाँ। चाचा ये बताइए, राशन तो मिल रहा है? आगे आइए। राशन तो सरकारों में मिल रहा है, अगली सरकारों में मिलता था। अच्छा, अब ये 5 किलो या 8 किलो राशन मिल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? कोई मजदूरी नहीं है। यहाँ पे तेल देख रहे हैं आप, 100 जो 80 रुपए बिकता था आज 200 के पार हो रहा है। जी जी, अब आज मुद्दे पर बात आई, यहाँ चीजें बतानी शुरू की। और जो पेट्रोल जो मिल रहा था 65 रुपए, आज वो 100 के पार हो रहा है। 90-95 पेट्रोल का कोई भी यहाँ मतलब बेरोजगारी है, यहाँ कोई रोजगार नहीं मिल रहा। हम लोग आइए, मोबाइल की बात बहुत अच्छी गई, आप भी बोल लेते, आइए इधर। मैं पेट्रोलिंग करता हूँ, मैं कम से कम आपसे बात करूंगा मैं। जी जी, आप क्या कह रहे थे? हाँ चाचा इधर रहिए। सर आज की डेट में जो सरकार जब से आई है, आज की डेट में हमारे गांव में 1 लाख खर्चा महीने का बढ़ गया। किस चीज का? मोबाइल का। क्यों? कम से कम नहीं तो 200, 500, 700 मोबाइल होंगे गांव में। हाँ। 50 रुपए की वाट लगा दी जियो पे। 129 में रिचार्ज होता था, आज हो रहा है 185 में। जी जी, 185 में जब हो रहा है तो जोड़ लीजिए कितना बैठ पहले गया। कितने का होता था? 129 का, अब 185। 1 लाख रुपए आपके गांव से महीने के जा रहे हैं फालतू। चलिए, पहले आप आदत डलवाते हैं मोबाइल की, अंग्रेजों की जैसी चाल। पहले चाय की आदत पड़वाई, फिर हम चाय पीना सीख गए। आपने पहले जियो लाए, आपने मोबाइल हमारे हाथ में थमा दिया, अब आपने उसके रेट बढ़ा दिए। कहते हैं पहले 100 कितने रुपए में होता था? 129 में, 149 रुपए में। 29 में भी होता था, 185 रुपए में हो गया। एक बड़ा मुद्दा मैं अब तक के उसमें बड़ा एक नई चीज निकल कर आई, वाकई कहते हैं 1 लाख रुपए गाँव के लोग। पहले एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लगते थे, अब की तो एक्स्ट्रा पैसे भी लगते हैं। पहले 249 का रिचार्ज हो गया था, रिचार्ज नहीं। महीना कौन सा है? दुनिया के महीने कहीं आप नौकरी करने जाएंगे तो 30 का महीना लगेगा, ये 28 का महीना क्यों दिया जाता है? कौन सा महीना है भाई? 28 दिन का महीना, 23 दिन का महीना, 24 दिन का महीना, ये का महीना थोड़ी नहीं है जी। ये बेरोजगारी कर रहे हैं। सिलेंडर जो 500 भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये लोग। 1000 रुपए को हो रहा है सिलेंडर। इस हिसाब से तो मोबाइल चलाना बंद हो जाएगा। खाना पीना कैसे कर आदमी क्या पाए? करेगा? लकड़ी की वैसी बहुत कमी हो रही है। जी जी, गांव की अगर मैं बात करूं, देखिए नौजवानों के पास एंड्रॉइड फोन है, तो चाचा के पास मैं समझता हूं ये सैमसंग का फोन है, कीपैड वाला फोन है। लेकिन अब एक तरह से ये जरूरत पड़ गई है, ये हमारी जरूरत है, ये हमारी जरूरत हो गई है ये मोबाइल। बच्चे बाहर हैं, बेरोजगारी है, तो यहाँ से बाहर बच्चों को भेज दिया है, हमेशा फिक्र लगी रहती है। और आज के वक्त में जैसे कि हम लोग देखते हैं, बात करते हैं कि परिवार के कुछ लोग अपने घर में होते हैं, खासतौर से औरतें घर में होती हैं, और ये मर्द हजरात जितने भी होते हैं वो गाँव में अपने खेतों में होते हैं। तो माँ बाप जो होते हैं उनको अपने घरों लोगों की फिक्र होती है। तो एक बात है कि गांव में भी किसान फोन के लिए फिर लेके गया हुआ है, एक घर में ही फोन है, ताकि उसकी खैरियत पता हो पाए। जानवरों में, जंगली जानवरों से खतरा बना रहता है, ये सब चीजें होती हैं। और सिलेंडर की बात आती है, गैस की बात आती है। बिजली अच्छा आपके गाँव में बिजली कैसी आ रही है? बिजली आ रही है, लेकिन मतलब 16 घंटे बिजली आ रही है। और उसमें बिल जो आ रहा है, पहले आता था 300 रुपए महीना जी, आज आ रहा है 600 रुपए महीना में, दोगुना हो गया है। तो आप बताइए, पहले आपका बिल कितना था? आ गया याद? पहले बिल तो ऐसी 135 रुपए महीना का आता था जी, 135 रुपए महीना का आता था। 165 रुपए 135-40 रुपए महीना आता था। अब कितना आ रहा आज है? 600-700 रुपए महीना आता है। अब कितना आ रहा है? 600-700 रुपए महीना आता है। आने दीजिए, आने दीजिए। चाचा है, बुजुर्ग है, आइए चाचा। क्या महंगाई, आप कितनी उम्र है आपकी चाचा? आइए सामने आइए। 60 साल। 60 है? 60 साल। 60 साल? आप तो 60 साल से ज्यादा के लग रहे हैं, हो सकता है 60 साल है। चलिए चाचा, मुझे ये बताइए, महंगाई क्या सबसे चरम पर है? आपने अपनी जिंदगी में कितनी महंगाई देखी है? जी इसी सरकार में महंगाई देखी है हमने बहुत ज्यादा, इससे पहले इतनी महंगाई नहीं देखी। इसी सरकार में इतनी महंगाई हुई, आज तक महंगाई नहीं हुई इतनी। महंगाई तो हर जो भी सरकार आती महंगाई करती है, ऐसा तो नहीं है? नहीं तो जी, इस सरकार से ज्यादा महंगाई किसी ने हुई नहीं इतनी। नहीं है किसी की? न रिचार्ज पे, न सिलेंडर पे, हर चीज पे महंगाई है। तो खाने तेल मोबाइल पे है आपके पास? ना, मोबाइल तो नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं? अच्छा, रखते कितने लोग हैं। गाँव में मोबाइल रखते हैं ये बताइए। अच्छा दिखाइए, सबके पास। आइए इधर, आइए इधर, आइए आप इधर आइए। आप गए कहाँ? इधर आइए, आइए। लगभग 1 ट्रक मोबाइल है। 1 ट्रक मोबाइल है जी। ऐसा तो खैर कितनी आबादी आपके यहाँ की? आबादी है लगभग, चलिए जितनी भी आबादी होगी, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास एक घर में मोबाइल है। भले ही बेरोजगार है, लेकिन मोबाइल लगभग 2-3, लगभग 2-3, 4-4। तो इतनी मोबाइलों की जरूरत क्या है, ये अच्छा बताइए। चलिए इसका भी। बच्चे प्रदेश में है, फोन कर रहा है, बताना है। अब ये रिचार्ज बढ़ रहा है, उसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने इनसे सवाल किया मोबाइल की जरूरत क्या है, रात का कितना वक्त हो रहा होगा, कोई टाइम अगर बता पाए तो मुझे बताइए। जो वक्त भी हो रहा है, रात का वक्त हो रहा है, 9 बजने वाला है। जाहिर सी बात है, मैं इन गांव के लोगों में कांटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं से नंबर लिया, क्योंकि रात में ज्यादातर गांव के लोग सो जाते हैं। आप देख सकते हैं
कि बच्चे भी यहाँ पर उनको मालूम हुआ कि कोई आने वाला है, बात करने वाले हैं, तो ये छोटे छोटे मासूम बच्चे भी आ गए। मोबाइल का जमाना है तो मोबाइल की एक बड़ी वजह रही कि हम लोग यहाँ पर इन लोगों को इकट्ठा कर पाए किसी ना किसी पहचान की वजह से। और अभी तक के वीडियो में मैंने देखा एक बड़ा अच्छा मुद्दा निकाल कर लाए, कहा कि मोबाइल का रिचार्ज कराने का पैसा बढ़ गया है। फिर उन्होंने पूरा कैलकुलेशन भी बता दिया कि इतने रुपए का होता था, अब इतने रुपए का हो रहा है। अब जो है हमारे गांव से 1 लाख रुपए महीना जो है मोबाइल कंपनियों को जा रहा है। एक महंगाई है जो हमको दिखती नहीं है। हमको जो है तेल 200 रुपए किलो लेना पड़ रहा है। जो है 5 साल पहले तेल कितना था चाचा? 80 रुपए लीटर, 80 रुपए किलो था। अब हम 200 रुपए को ले रहे हैं। पेट्रोल 5 साल पहले कितना था, कुछ याद है? 65 रुपए लीटर था। आज हम तकरीबन 100 रुपए के आसपास पहुंच गए। 95 रुपए, 195 के आसपास आगे पीछे होता रहता है। अभी क्योंकि चुनाव है तो हो सकता है सरकार की तरफ से भी है इसको बढ़ाया नहीं जा रहा है, जबकि सरकार कहती है कि हमारे हाथ में नहीं है इसका कंट्रोल। लेकिन सवाल ये भी उठता है, जब चुनाव होते हैं तो आपके हाथ में कंट्रोल कैसे आ जाता है? रेट वैसे के वैसे ही रहते हैं। चुनाव के बाद, जब इलेक्शन होने के बाद जो सरकार बनेगी उसके बाद भी क्या ये रेट यही रहेगा? ये सोचने की बात है। कहते हैं कि सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है। हम सिलेंडर जो है खरीद तो लिया है हमने, लेकिन मैं समझता हूँ गांव के बहुत सारे लोग हैं, गांव में ज्यादातर लोग जो है, अगर जो लोग गरीब हैं उनके घरों में सिलेंडर भले ही रखा हो लेकिन उनके घरों में लकड़ी का चूल्हा जलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं गांव में भी, हमने देखते हैं, कहते हैं सरकार ने सिलेंडर दे दिया लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है इतने कि हम सिलेंडर भरवा पाए। बहरहाल कुल मिलाकर बात यह है, लोग गरीबी नहीं बल्कि महंगाई से परेशान है। हमारा देश जो है, अगर देखा जाए, जिस गाँव में हूँ, कहा जाए पूरे हिंदुस्तान में 75% जनता